नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर जशपुर से बता दें, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालू वेस्ते की सर्च अभियान व अपील का बड़ा असर। जशपुर पुलिस ने 15 नग गौवंशों को बचाया तस्करों के चंगुल से। एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 5 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जशपुर ने गौ तस्करी के संभावित रास्तों में की थी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के मध्य पहुंच उनके बीच बढ़ाया था पुलिस का विश्वास। गौ तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पुलिस को सूचित करने की थी अपील। स्टेट टीवी इंडिया के लिए जशपुर जिले से नीतीश कुमार सर्च अभियान चलाए थे, क्या था? जशपुर जिले में गौ वंशों की तस्करी के संबंध में लगातार जशपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसको और सघन तरीके से और बेहतर तरीके से किए जाने के उद्देश्य से यहाँ के जिस संभावित मार्ग है उसके सभी जंगलों को पुलिस के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत में मैं स्वयं, मेरे साथ में यहाँ के एडिशनल एसपी राकेश और डीएसपी परमा और डीएसपी मंडावी, ये सभी और लगभग 50 से 60 पुलिस के अधिकारी जवान को लेकर के यहाँ से किनकेल पहाड़ी से होते हुए वहाँ से आगे पूरी जंगल को सर्च करते हुए वहाँ से किनकेल के बाद खरवा टोली और खरवा टोली के बाद में पाकर कुदर के जंगल वाले रास्ते को, पहाड़ी वाले रास्ते को पूरा सर्च किया गया। इस पूरे जंगल रास्ते को सर्च के साथ साथ इनकी मैपिंग भी की गई। ड्रोन के माध्यम से इन संभावित जितने रास्ते हैं उनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई ताकि पूरे रूट का हमको आकलन लग सके। जितने भी अब तक के गौ तस्कर थे उनसे जो पूछताछ की गई थी, इनको इंटरोगेशन किया गया था, तो संभावित कहाँ इकट्ठे होते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, उनकी सभी की इंटरोगेशन के आधार पर उन सभी रास्तों को पैदल चल करके सभी अधिकारियों के साथ में देखा गया। साथ ही साथ इन रास्ते पर पड़ने वाले जितने भी गांव होते हैं, गांव के लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को वहाँ इकट्ठा करके लोगों से विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य पॉइंट यही था कि इन रास्ते से होकर के गौ तस्करी बहुतायत में होता है, उनको सब को मिल करके आवश्यक रूप से रोकने के लिए कदम उठाना होगा। सब जितने भी ग्रामीण जन थे, लोग थे, उनसे बात किए जाने पर सभी इस पर सहमत हुए और एकजुट हुए कि सभी मिलकर गौ तस्करी को रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त इन गांव में पुलिस मितान गठन के संबंध में चर्चाएं की गई, उस पर भी लोग सहमत थे। बच्चियों के या फिर स्कूल छोड़ने वाले युवाओं के पुनः स्कूल भेजने, उनको शिक्षा की दिशा में और जोड़ने के भी प्रयास किए गए, उससे भी काफ़ी लोग उत्साहित थे। खास करके युवा वर्ग जो स्कूल छोड़ चुके थे वो सहमत हुए फिर से अपना पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए। लोगों को नशे के गिरफ्त में ना आने, युवाओं को बिना वैध लाइसेंस के बाइक न चलाने, इन संबंध में भी काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई और आने वाले दिनों में इसका सीधा फायदा पुलिस को मिलेगा और लोगों को भी जो नज़दीकी है उसका फायदा मिलेगा। इस अभियान को आगे चलाते हुए प्रत्येक गांव में जो पुलिस मितान जो गठित किया गया है उनको सूचना देने के संबंध में भी निर्देशित किया गया और सब सहमत है। इस हमारे जो अभी का जो जंगल सर्चिंग या फिर रूट सर्चिंग का फायदा ये हुआ कि पिछले 2 दिनों में हमारे पास में 2 प्रकरण में 15 गौवंश की सटीक सूचना गांव वालों के माध्यम से प्राप्त हुई थी और उसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अगर इसी हम बात करते हैं तो पिछले सप्ताह भर में जशपुर पुलिस के द्वारा 70 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया और इसमें एक पिकअप के साथ में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज की जाएगी, क्योंकि जो गश्त सर्चिंग था जंगलों के माध्यम से, पहाड़ों के माध्यम से जाने का, तो उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो गोपनीय उनके जो रास्ते थे आने जाने के, उसका भी खुलासा हुआ है, उसकी भी जानकारी हुई है और हमारे जो अधिकारी जवान सभी इससे उत्साहित हुए हैं और आने वाले दिन में और बेहतर कार्रवाई का हम भरसक प्रयास करेंगे।